वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2017 जेई एडवांस का पेपर 2। पेपर 1 हमने कंप्लीट कर दिया था। आज से हम लोग पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। पेपर 2 का आज मैं पैराग्राफ टाइप वाली क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। 2017 के पेपर 2 में 2 पैराग्राफ आए थे, दोनों पे बेस्ड 2-2 क्वेश्चन थे, यानी टोटल 4 क्वेश्चन थे और सारे सिंगल करेक्ट वाले थे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ एक पैराग्राफ का, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड ओ एक्स ओ वाई ओ जेड बी 3 यूनिट वैक्टर्स, दिस 3 आर यूनिट वैक्टर्स इन द डायरेक्शंस ऑफ द साइड्स क्यू आर आर पी पी क्यू रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। ट्राइंगल पी क्यू आर के 3 साइड्स हैं, उन 3 साइड वैक्टर के अलॉन्ग यूनिट वैक्टर्स गिवन हैं, उनके डायरेक्शंस। ओके, तो कहने का इसका मतलब ये है कि मान लो ये ट्राइंगल है पी क्यू आर, आपका ये ट्राइंगल है पी क्यू आर। तो इसमें जो आपका साइड है ओ एक्स किसके अलॉन्ग है, क्यू आर के। इधर तो आपका ओ एक्स है, यूनिट वेक्टर जो इस साइड है ओ एक्स है, यूनिट वेक्टर है ना। पूरी लेंथ तो क्यू आर है, जो वन लेंथ है वो ओ एक्स है। सिमिलरली आर पी के अलॉन्ग ओ वाई है, इधर आपका ओ वाई है, एंड पी क्यू इधर की ओर ओ जेड है। इसको आप एक्स वाई जेड एक्सिस नहीं समझेंगे, ये बस नाम है और ये यूनिट वेक्टर्स हैं। चलिए, क्वेश्चन 1 में कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ओ एक्स क्रॉस ओ वाई, यानी 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में। तो आइए इसको कैसे करेंगे। तो आप जानते हो ए क्रॉस बी का जब मैग्नीट्यूड पूछता है ना, तो वो इक्वल होता है ए बी साइन थीटा, यानी मॉड ऑफ ओ एक्स मॉड ऑफ ओ वाई एंड साइन इस ओ एक्स और ओ वाई इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। तो ओ एक्स और ओ वाई इनके बीच का एंगल ये है, एंगल आर, ठीक है, यानी ये हो गया साइन एंगल आर। ओ एक्स और ओ वाई इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। और साइन आर, आर को क्या लिख सकते हो आप, 180 माइनस पी प्लस क्यू है ना, पाई माइनस थीटा, ट्राइंगल है ना, तो पी प्लस क्यू प्लस आर 180 होगा। और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन पी प्लस क्यू हो गया। साइन पी प्लस क्यू इज द आंसर, सो योर ऑप्शन ए इज करेक्ट। हो गया, काफ़ी इजी था। दूसरा क्वेश्चन देखो, इफ़ ट्राइंगल पी क्यू आर वेरीज, वेरी करने का मतलब इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज भी होगी ना, तब भी एंगल जो है पी प्लस क्यू प्लस आर ये तो 180 डिग्री होगा, पाई होगा, क्योंकि ट्राइंगल की तो प्रॉपर्टी ही है। देन यू हैव टू फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस कॉस आर प्लस पी। तो अब ध्यान से देखो, P प्लस क्यू को मैं 180 माइनस आर लिख सकता हूँ, और cos 180 माइनस आर माइनस कॉस आर होता है। तो ये वाला P प्लस क्यू जो है वो माइनस कॉस आर हो गया, Q प्लस आर आपका माइनस कॉस P हो गया, और R प्लस P आपका माइनस कॉस Q हो गया। यानी जो ये गिवन है ना, जो इस मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है ना मैं, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके cos P प्लस कॉस Q प्लस कॉस R लिख सकते हैं ना। cos R प्लस P क्या बन जाएगा, cos R प्लस P बन जाएगा माइनस कॉस Q, Q प्लस R बन जाएगा cos P, और P प्लस Q cos R। ठीक है, हमें मिनिमम वैल्यू इसकी फाइंड करनी थी, यानी इस पूरे की मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। माइनस साइन हटा दूँ तो मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, है ना, इस पूरे की मिनिमम चाहिए, यानी इसकी मैक्सिमम निकाल लो आप। अगर ये मैक्सिमम होगा फिर माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो मिनिमम हो गया। और आपने बचपन से पढ़ा होगा कि किसी ट्राइंगल ए बी सी में cos A प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3/2 होती है। किसी भी ट्राइंगल ए बी सी में cos A प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी की वैल्यू 3/2 होती है ट्राइंगल ए बी सी में, यानी जब A प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा तभी ये मैक्सिमम होगा।
और इसका आप प्रूफ भी चाहो तो कर सकते हो, कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो 2। चलो मैं करके ही बता देता हूँ। देखिए क्या कर सकते हैं, वैसे आंसर तो आपका -3/2 हो गया, क्योंकि 3/2 इसकी मैक्सिमम आ गई, मिनिमम के लिए माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -3/2 हो गया, ये तो क्लियर है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 2 cos a प्लस b/2 इंटू cos a माइनस b/2 और cos c को 1 - 2 sin स्क्वायर c/2। अब आप cos a प्लस b/2 को sin c/2 लिख सकते हो, क्योंकि a प्लस b हो गया 180 - c और बाई 2 करेंगे तो 90 - c/2, cos 90 - थीटा sin थीटा, तो इसको हम 2 sin c/2 लिख देंगे इंटू cos a माइनस b/2 -2 sin स्क्वायर c/2 प्लस 1। आप चाहो तो sin स्क्वायर c/2 को आगे लिख दो, -2 sin स्क्वायर c/2 को। ऐसा क्यों किया मैंने? अब ये जो आपका इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया इन sin c/2। दिस एक्सप्रेशन इज क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इन sin c/2। और आपने पढ़ा होगा ax² प्लस bx प्लस c = 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c, अगर a आपका नेगेटिव है तो इस क्वाड्रेटिक की मैक्सिमम वैल्यू आती है -d/4a, या चलिए इसे हटा दो, या आप लिख सकते हो 4ac माइनस b²/4a। और अगर ये पॉजिटिव होता है तो इसी क्वाड्रेटिक की मिनिमम वैल्यू यही होती है 4ac माइनस b²/4a, है ना। अगर ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम ये होगा, मिनिमम की बात अगर पूछोगे नेगेटिव के केस में तो वो -∞ होगा। वैसे ही ग्रेटर देन 0 के केस में मिनिमम ये होगा, मैक्सिमम +∞ होगा। तो यहाँ पे a -2 है, नेगेटिव है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, वो आएगी 4ac माइनस b²/4a। तो 4a क्या है आपका -2, c क्या है 1, माइनस b² क्या है 2 cos a माइनस b/2, यानी 4 cos² a माइनस b/2 अपॉन 4a, तो 4 इंटू -2 -8 हो गया। अब ये सॉल्व करोगे डिवाइड करके सेपरेटली तो आपको मिलेगा 1 मिलेगा, 4 2 जा 8 हो गया ना, 8 से 8 कट गया, 1 + ½ cos² a माइनस b/2। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए cos की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो 1 + ½ 3/2 आ गया ना। आप कहोगे क्या ये 1 होगा, 1 तो मैक्सिमम होता है, लेकिन क्या ट्राइंगल में होगा? बिल्कुल होगा। अगर a = b हो गया तो ये cos पूरा 0 हो गया और ये 1 हो जाएगा। तो 3/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू का मैंने आपको प्रूफ बता दिया, ठीक है। तो पैराग्राफ 1 के 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग फटाफट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, आइए देखते हैं। चलिए सेकंड पैराग्राफ बोर्ड पे है, सेकंड पैराग्राफ हम लोग करते हैं। इसमें क्या गिवन है आपको, लेट PQ बी इंटीजर्स, PQ इंटीजर्स हैं, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - x - 1 = 0। इसके रूट्स हैं अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है। फॉर n = 0 1 2 an = p अल्फा n प्लस q बीटा n, ये बातें हमको गिवन है, ठीक है। चलिए पैराग्राफ में और एक फैक्ट दिया है इन्होंने कि ए बी बिलोंग्स टू, अगर रैशनल नंबर है q है तो a + b√5 अगर 0 होगा तो a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, क्योंकि आपस में तो ये प्लस माइनस हो नहीं पाएंगे। a आपका रैशनल है, b भी रैशनल है और b√5 तो इरेशनल हो जाएगा। तो इरेशनल और रैशनल आपस में तो माइनस प्लस होंगे नहीं, इसलिए डायरेक्ट इक्वेट करना पड़ेगा, है ना। तो बेसिक फैक्ट है। चलिए आपको फाइंड करना है a12 क्या होगा। तो एक ही चीज़ है a के बारे में, तो n की जगह आप 12 रख दीजिए, तो आपको मिलेगा a12 = p अल्फा की पावर 12 प्लस q बीटा की पावर 12। इसके बाद तो मामला ख़राब दिख रहा है, क्योंकि अल्फ़ा की पावर 12, अल्फ़ा बीटा निकालो फिर अल्फ़ा की पावर 12 करना है तो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। लेकिन जब मैं ऑप्शन देख रहा हूँ ना तो मुझे ये दिख रहा है कि a12 को a11 a10 की टर्म्स में ही रखना है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? हम इसे क्या लिख सकते हैं, आप इक्वेशन को ध्यान से देखो। अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, x² = x + 1 है, डैट मीन्स α² = α + 1 है, β² = β + 1 है। दो बातें तो क्लियर हो गई।
तो अल्फ़ा की पावर 12 को हम अल्फ़ा 10 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, और इसको क्यू बीटा की पावर 10 इंटू बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर को हम यहाँ अल्फ़ा प्लस 1, बीटा स्क्वायर को बीटा प्लस 1 रख देते हैं, तो हमें मिलेगा पी अल्फ़ा की पावर 10 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 क्यू बीटा की पावर 10 इंटू बीटा प्लस 1। तो क्या आएगा, पी अल्फ़ा की पावर 11 प्लस पी अल्फ़ा की पावर 10 क्यू बीटा की पावर 11 प्लस क्यू बीटा की पावर 10। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दे, सिंप्लीफाई क्या, इनको एक साथ लिख देते हैं, पी अल्फ़ा की पावर 11 प्लस क्यू बीटा की पावर 11 प्लस पी अल्फ़ा की पावर 10 प्लस क्यू बीटा की पावर 10। अब आप देखिए n को अगर आप 11 रख दोगे यहाँ पे 11, तो ये आ जाएगा पी अल्फ़ा की पावर, यानी ये जो है आपका A11 है। सिमिलरली ये आपका A10 है, तो A11 प्लस A10 इज इक्वल टू A12। सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट। कुछ करना ही नहीं था ज़्यादा इसमें। चलिए फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन इसी का। सेकंड में हमें क्या दिया है कि A4 अगर 28 है, यानी n इक्वल 4 पे उसकी वैल्यू अगर 28 आती है, तो P प्लस 2Q क्या होगा। ठीक है, करते हैं इसको। A4 मेरा 28 है, यानी 28 इक्वल A4, और A4 क्या हो जाएगा वहाँ से, P अल्फ़ा की पावर 4 प्लस Q बीटा की पावर 4। अब अल्फ़ा की पावर 4 निकालने के लिए सबसे पहले तो आप ये जानते हो कि अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल अल्फ़ा प्लस 1 है। अल्फ़ा की पावर 4 के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 1। फिर से इस अल्फ़ा स्क्वायर को अल्फ़ा प्लस 1 लिख देते हैं, यानी अल्फ़ा की पावर 4 मुझे मिल गया 3 अल्फ़ा प्लस 2। ये मैं यहाँ रख दूंगा, तो P अल्फ़ा की पावर 4 की जगह हम लोग 3 अल्फ़ा प्लस 2 लिखेंगे, और बीटा की पावर 4 की जगह 3 बीटा प्लस 2 लिखेंगे। फिर आप सिंप्लीफाई करोगे, 3 इंटू पी अल्फ़ा प्लस क्यू बीटा प्लस, है ना, 3 पी अल्फ़ा प्लस 3 क्यू प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू। अब तो अल्फ़ा बीटा में कोई रिलेशन है भी नहीं हमारे पास, तो अल्फ़ा बीटा निकालना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं बचा। तो आप देख सकते हो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे आपको क्या मिलेगा, x मिलेगा 1 प्लस माइनस रूट 5/2। इसमें मैं प्लस वाले को अल्फ़ा और माइनस वाले को बीटा मान लेता हूँ, किसी को भी आप कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा इनकी जगह वैल्यू रख देते हैं, ये पूरी वैल्यू 28 के इक्वल चल रही है, तो 28 इक्वल 3, पी अल्फ़ा का मतलब 1 प्लस रूट 5/2, बीटा का मतलब 1 माइनस रूट 5/2, और प्लस 2p प्लस 2q। अब हमें इरेशनल रैशनल को एक साथ करना है। p एक रैशनल नंबर है, pq इंटीजर है, तो p/2 रैशनल हुआ, और ये q/2, तो ये यहाँ से आएगा 3p/2 प्लस 2p, 3p/2 प्लस 2p, सिमिलरली 3q/2 प्लस 2q, है ना। अब ये रूट 5 वाली टर्म जो है 3 रूट 5/2 वो p के साथ और q के साथ अलग हो जाएगी, 3 रूट 5/2 इंटू पी माइनस क्यू। सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है। अब देखो इसमें यही था, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 28 इक्वल ये हो गया 7p/2 और वो हो गया 7q/2, यानी 7/2 इंटू पी प्लस क्यू। अब देखिए आपका जो ये तो रैशनल पार्ट है, ये रैशनल पार्ट है, और इधर 28 आ रहा है जो कि रैशनल है, यानी ये वाला पोर्शन आपका 0 होगा, p माइनस क्यू 0 होगा, क्योंकि रैशनल इरेशनल आपस में ऐड नहीं हो सकते, यानी 28 ये होगा, ये 0 होगा। इससे p इक्वल q आ गया, यहाँ से 7/2 इंटू पी प्लस क्यू, जब 28 के इक्वल करेंगे आप तो 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, p प्लस क्यू 8 हो गया, और यहाँ से p इक्वल q था, तो सिंप्लीफाई करने पे p इक्वल 4 q इक्वल 4 हो जाएगा। और हमसे पूछ रहा है p प्लस 2q, यानी 4 प्लस q 8 है, 4 है, तो 4 प्लस 8 यानी 12। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। जेईई एडवांस 2017 का आज हमने पैराग्राफ टाइप पढ़ा, पेपर 2 का पैराग्राफ टाइप कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस इसी पेपर 2 का रेस्ट ऑफ द पार्ट करेंगे। ओके।
थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।